Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Students, this is the question from the binomial theorem, binomial expansion. Or the question is, the first part of this question is, you have to find the first three terms in the expansion of 2 minus y whole raised to power 5 in ascending power of y, and use the results in the part 1. Find the coefficient of x square in the expansion of 2 minus, और यहाँ पे ब्रैकेट दिया है बेटा, विद इन ब्रैकेट 2x माइनस एक्स स्क्वायर होल रेज़ टू पावर 5। ठीक है जी। इसका बेटा 10 लिए ये है क्योंकि आपने ये टॉपिक जो है वो काफी दफा पढ़ा हुआ है, तो आप ये पहले खुद वीडियो को पास कर लिया करें, क्वेश्चन को खुद पहले सॉल्व करें और उसके थोड़ी देर के बाद फिर आप वीडियो को देखें, फिर आप देखेंगे कि आपको क्या प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है ना जी। तो जहां पे आपको प्रॉब्लम हो फौरन वीडियो को नहीं देखना, पहले थोड़ा सोचना है और उसके बाद आपने कैरी फॉरवर्ड करना है। ठीक है जी। ओके जी बेटा, इसका जो सोल्यूशन है लास्ट में हमने डिस्कस किया था कि जो आपके पास जो फर्स्ट कॉन्सेप्ट है वो इंपॉर्टेंट है कि दैट इज 2 माइनस 5 होल रेज़ टू पावर 5। इसको आपने एक्सपेंड करना है और द क्वेश्चन इज फॉर द फर्स्ट 3 टर्म्स में आपने इसको एक्सपेंड करना है। ठीक है जी। अब आपने जो है जो जब सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूले के मुताबिक NC0 यानी 5C0 बेटा, और यहाँ पे जो A की वैल्यू आ रही है वो 2 है, सॉरी, और B जो है हमारे पास क्या आ रहा है जी माइनस y। ठीक हो गया। सो दैट विल बी 5C0, फिर A रेज़ टू पावर 5 और B रेज़ टू पावर 0, वो नहीं लिखेंगे नॉर्मल हम, लेकिन नहीं लिखते, प्लस 5C1 A रेज़ टू पावर 4, क्योंकि एक डिक्रीज होता जाएगा A की पावर, और जो y आपके पास आ रहा है दैट इज माइनस y, इसकी पावर 1 बन जाएगा, और प्लस 5C2 दैट इज 2 रेज़ टू पावर 3 एंड माइनस y रेज़ टू पावर 2। लास्ट मैंने आपको एक लेक्चर में डिस्कस किया था कि इसमें होता ये है कि आपके पास जो भी पावर है दोनों की पावर को ऐड करेंगे तो 5 ही आएगा, यानी जो n होता है वही आता है आपके पास। ठीक है ना, इसको मिस नहीं करना आपने कि अगर यहाँ पे 5 है यहाँ पे 0 देगा, दोनों को ऐड करेंगे 5 ही आएगा। तो एक एक वो डिक्रीज होती जा रही है, लेकिन पावर जो है दोनों को जब ऐड करेंगे तो वो 5 ही आपके पास बनेगा। ठीक हो गया। अब इसको आपने एक्सपेंड करेंगे, 5C0 1 होता है, अब 2 रेज़ टू पावर 5 दैट विल गिव यू 32, और माइनस 5 टू y की पावर जब 0 लेंगे तो वो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ओके जी। नेक्स्ट 5C1 इज 5 और 2 रेज़ टू पावर 4 इज 16, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है जी माइनस का y। नेक्स्ट आपके पास आ रहा है प्लस 5C2, जब 5C2 लेंगे तो वो भी आपके पास क्या आएगा 5 आता है, और इनटू 2 की पावर 3 जब हम बात करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा 8, और ये माइनस y का स्क्वायर है तो प्लस y का स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि जब हम माइनस की बात करेंगे तो हमारे पास वो आपके पास वैल्यू इसमें आ जाएगी। ठीक है जी। अच्छा, अब हमारे पास जो आपके पास आ रहा है इसको 5 से 10 2 करेंगे बेटा, ये 10 आ जाएगा। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको भी आप कर सकते हैं, इस तरह कैलकुलेटर को भी यूज कर सकते हैं, या 5 फैक्टोरियल माइनस 5 माइनस 2 फैक्टोरियल इनटू 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 5 फैक्टोरियल को अगर हम ओपन करते हैं तो 5 इंटू 4 इंटू 3 फैक्टोरियल, और नीचे बेटा क्या आ जाएगा 3 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1, 3 फैक्टोरियल से 3 फैक्टोरियल कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 2 1 जार और 2 2 जार, 5 2 जार क्या बन गया बेटा 10। अब इसको आप कैलकुलेटर को भी यूज कर सकते हैं, या कल मैंने आपको बताया था पास्कल ट्रायंगल, पास्कल ट्रायंगल को भी आप यूज कर सकते हैं। कल के लेक्चर में अगर आप देखेंगे उसको तो हमने पास्कल ट्रायंगल को डिस्कस किया था, तो वहां से भी हम इसके कोएफिशिएंट जो है वो वहां पे ले सकते हैं। अब बेटा हमारे पास क्या आ रहा है, इसी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ रहा है 2 माइनस y होल रेज़ टू पावर 5। ठीक है जी। और नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है 32, इसको जब सॉल्व करेंगे और इसके जब मल्टीप्लाई करेंगे प्लस, और ये है माइनस, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा बेटा, 16 5 जार 80 y, और फिर हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करेंगे या 10 और, ठीक है जी, आपके पास है 10 को और 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 8 80 आ जाएगा बेटा, प्लस 80, और ये बन जाएगा y स्क्वायर। ठीक है, ये आपका फर्स्ट पार्ट है, तो उम्मीद काफी आपने ये फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया होगा, इसको चेक कर ले। ठीक है, कहीं गड़बड़ ना हो आपकी। ठीक है, इसी से ही हमारे जो नेक्स्ट पार्ट्स हैं
वो हमारे आगे ये सॉल्व होंगे। अच्छा, सेकंड पार्ट उसने दिया हुआ है, यूज द रिजल्ट इन पार्ट 1, जो भी आपने पार्ट 1 किया है उसी रिजल्ट को आपने यूज करना है, एंड फाइंड द कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात देख लीजिएगा, हमारे पास एक्सपेंशन किसकी बात हो रही है जी। अब सेकंड पार्ट में अगर हम जाते हैं तो बेटा हमारे पास आ रहा है 2x माइनस एक्स स्क्वायर होल रेज़ टू पावर 5 की वो बात कर रहा है, ठीक है। अब देखें ये जो अंदर वैल्यू आ रही है ये a है और ये वैल्यू क्या आ रही है आपके पास b आ रही है, ठीक है। अब अगर हम इसमें एक इंपॉर्टेंट बात ये कर लेते हैं कि जो इसको अगर हम कंपेयर करें इसके साथ तो बिल्कुल ये वही फॉर्म दी हुई है कि ये आपके पास 2 है और ये आपके पास क्या है माइनस यानी y इंटू दिस वन। अगर हम लेट कर लेते हैं, लेट y इज इक्वल टू, यानी इस पूरी वैल्यू को हम y कह देते हैं कि y हमारे पास क्या रहा है जी 2x माइनस एक्स स्क्वायर। ये जो वैल्यू है इसको हम क्या पुट कर लेते हैं y पुट कर लेते हैं। तो अब देखिएगा हमारे पास जो पहले हमने एक्सपेंशन किया है फ्रॉम पार्ट 1 में हमने जब इसको एक्सपेंड किया है तो हमारे पास क्या रहा है जी 32 माइनस 80y और प्लस 80y स्क्वायर, 32 माइनस 80y और प्लस 80y स्क्वायर। अब अगर हम इसको यूं कर लेते हैं कि जहां जहां पे आपके पास y आ रहा है वहां पे हम उसकी वैल्यू पुट कर देते हैं ये वाली, ठीक। क्या बन जाएगा बेटा 32 माइनस 80 इंटू वाई की जगह हम पुट कर रहे हैं 2x माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस 80 और y स्क्वायर, y की जगह पे आ जाएगा बेटा आपके पास 2x माइनस एक्स स्क्वायर और होल रेज़ टू पावर इसका हम क्या ले लेंगे पावर 2 ले लेंगे, उसका हम स्क्वायर जो है वो आपके पास ले लेंगे, ठीक है जी। अब हमारे पास क्या आ रहा है इसको देखिएगा प्लीज, ये हो जाएगा 32 माइनस 80 को दोनों से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो दैट विल बी 160x और माइनस माइनस प्लस 80x स्क्वायर प्लस 80 हो गया बेटा। लेकिन ये जो आपके पास टर्म है 2x माइनस एक्स स्क्वायर इसको आपने क्या करना है स्क्वायर की फॉर्म में ओपन कर लेना है। इसके दो फिर तरीके हैं कि फॉर्मूले में खोल देना आपने या इसको 2 दफा मल्टीप्लाई कर देना। लेकिन आप ए लेवल में बैठे हुए फॉर्मूला आपको अकबर आना चाहिए क्योंकि टाइम भी हमने बचाना है। तो स्क्वायर ऑफ फर्स्ट, ठीक है जी, प्लस स्क्वायर ऑफ सेकंड और माइनस 2 इंटू फर्स्ट और प्लस सेकंड। तो सेकंड वैल्यू आपके पास यानी फर्स्ट वैल्यू 2x आ रही है और सेकंड वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है जी माइनस एक्स स्क्वायर आ रही है। अब हम देखें 32 माइनस 160x प्लस 80x स्क्वायर प्लस, अब इसमें हमारे पास इंपॉर्टेंट बात देखिएगा क्या है, क्योंकि हमने कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर करना है, इसको पूरा एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, पूरा एक्सपेंड करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हमने करना है कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, अगर हम इसको एक्सपेंड कर देंगे फिर भी ठीक है, वो बाद में हम उसमें से निकाल सकते हैं, लेकिन वो आपका टाइम ज्यादा कंज्यूम हो जाएगा। अब आप देखिएगा जब इसको सॉल्व करेंगे तो दैट विल बी 2x स्क्वायर, तो ये तो आपके पास आ जाएगा 2 का स्क्वायर होता क्या बन जाएगा 4x स्क्वायर, ठीक है जी। अब आपके पास इसका यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, जब इसका स्क्वायर लेंगे तो पावर 4 चली जाएगी, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो पावर क्या बन जाएगी 3 हो जाएगी। तो उसको आपको जरूरत नहीं है सॉल्व करने की, हम उसको ओमिट कर देते हैं। मेरी बात क्लियर हुई है, यानी हम इसको यूज तो कर सकते हैं लेकिन अभी हम इसको लिख नहीं रहे हैं क्योंकि हमें जरूरत नहीं है। अब इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास x की पावर ज्यादा आ जाएगी। अब आप देखिएगा ये 32 है, ये x है बेटा, ये x स्क्वायर वाली वैल्यू है और ये भी x स्क्वायर वाली वैल्यू है। क्वेश्चन में क्या था, यू हैव टू जस्ट राइट द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर में अब आपके पास क्या क्या आ रहा है जी, तो यानी कि आपके पास इधर 80x स्क्वायर है बेटा और जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे 80x स्क्वायर प्लस आपके पास बन जाएगा 320x स्क्वायर। बाकी जो टर्म्स हैं उनको हम यूज नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें जरूरत नहीं है। अब आपके पास क्या है रिक्वायर्ड कोएफिशिएंट जो बन जाएगा बेटा आपके पास रिक्वायर्ड कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर दैट विल बी इक्वल टू 80 प्लस 320, ठीक है, दैट विल बी 400। तो बेसिकली ये बन रहा है 400x स्क्वायर, बट यू हैव टू राइट ओनली द कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। तो हमारा पास जो आंसर रहेगा दैट विल बी द 400, ठीक है बेटा। तो ये आपके पास एक इसका आंसर आ जाएगा। ये आसान सवाल था, मुश्किल सवाल नहीं है। लास्ट में हमने डिस्कस किया था कि जो भी ये क्वेश्चंस आ रहे हैं उसमें ये एक्सपेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है
उसके बाद उसी से रिलेट करते हैं क्वेश्चंस। या दूसरी बात, अगर वो आपको जनरल टर्म की बात करता है, एक स्पेसिफिक टर्म की बात करता है, तो फिर हमारे पास वो फॉर्मूला हमारे पास है TR+1 NCR और इनटू A की पावर n आपके पास जो होगी n-r और B की पावर r। ठीक है बेटा, मुझे क्वेश्चन समझ आ गया होगा आपको। ठीक है जी, थैंक यू।